नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ, भाजपा ने उठाया मुद्दा। संथाल के इलाकों में झारखंड में प्रवेश करते हैं बांग्लादेशी। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर साधा हेमंत सरकार पर निशाना। तो वहीं झारखंड में मौसम ने बदला मिजाज, वज्रपात और आंधी ने ली जान। झारखंड में 7 लोगों की मौत, अभी 27 तक नहीं बदलेगा मौसम का तेवर, रहे सावधान। और सीएम हेमंत सोरेन का आदिवासियों के लिए छल का दर्द, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांगी मदद। तो एक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया महिला और जनजातीय समुदाय के विकास के लिए सरकार की क्या है योजनाएं। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ, भाजपा ने उठाया मुद्दा। संथाल के इलाकों में झारखंड में प्रवेश करते हैं बांग्लादेशी। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर साधा हेमंत सरकार पर निशाना। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिया के मुद्दे को अहम बताते हुए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एक गंभीर बात कही गई। कोर्ट को बताया गया कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को पहले संथाल परगना के विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है, उनका सरकारी दस्तावेज तैयार कराया जाता है, इनका नाम मतदाता सूची में डलवाया जाता है और फिर एक साजिश के तहत उन्हें वहां बसाया जाता है। सोचिए, जहां घुसपैठियों होंगे वहां की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का क्या हाल होगा। इसीलिए एनआरसी जरूरी है। इस पोस्ट के बाद बाबूलाल मरांडी ने एक और झामुमो की ट्रोल टोली ट्वीट किया, जिसमें लिखा, झामुमो की ट्रोल टोली मेरे ऊपर हमलावर रहती है। उन्हें कष्ट होता है कि मैं जनता की ज्वलंत समस्याओं पर उनके मुखिया को क्यों घेरता हूं। उन्हें पीड़ा होती है कि मैं उनके मुखिया की पोल क्यों खोलता हूं। ट्रोल टोली के प्रति मेरे मन में तनिक भी दुर्भावना नहीं है। बेचारे वे लोग तो मोहरे हैं। मुझे तरस आता है हेमंत जी पर। वे कुंठा में मुझे अपने समर्थकों से अभद्र टिप्पणी करवाते हैं, मुझे अपशब्द कहलवाते हैं, लेकिन इससे मेरे मनोबल पर कोई असर नहीं है। इनके झूठ, लूट, चोरी, बेईमानी, आतंक और तुष्टीकरण का पर्दाफाश करता रहूंगा। मौसम ने बदला मिजाज, वज्रपात और आंधी ने ली जान। झारखंड में 7 लोगों की मौत, अभी 27 तक नहीं बदलेगा मौसम का तेवर, रहे सावधान। झारखंड के कई हिस्सों में देर शाम बारिश हुई और वज्रपात ने तबाही मचाई है। मौसम भले ही थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन वज्रपात और आंधी ने झारखंड के कई इलाकों में लोगों की जान ले ली है। हजारीबाग, पलामू, सिमडेगा, गढ़वा, चतरा और खूंटी में वज्रपात से 7 लोगों की मौत होने की खबर है। कई इलाकों में तेज आंधी पानी की वजह से पेड़ गिरे, कहीं बिजली गायब है तो कई इलाकों में रास्ते बंद है। मानसून से पहले ही मौसम ने यह संकेत दे दिए हैं, इस बार मानसून जब दस्तक दे तो ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 27 तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। 27 मई के बाद मौसम फिर बदलेगा, एक बार फिर पारा चढ़ सकता है, जिससे गर्मी भयंकर सताएगी। झारखंड के कई जिलों में हुई बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत दी है। हवा इतनी तेज थी कि कई जगहों पर आंधी से कई पेड़ उखड़ गए तो कई जगह घरों के छप्पर उड़ गए। गिरिडीह में अचानक बदले मौसम के मिजाज ने मौसम बदल के रख दिया है। और बताते चले कि रांची के ग्रामीण इलाकों में बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिमी मानसून की प्रक्रिया शुरू है। 28 मई के बाद रांची समेत कई हिस्सों में बारिश में कमी आ सकती है। इसके बाद एक बार फिर से गर्मी परेशान कर सकती है। सीएम हेमंत सोरेन का आदिवासियों के लिए छल का दर्द, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांगी मदद। रांची में महिला स्वयं सहायक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों को स्वावलंबी बनाने के लिए उनकी आय के स्रोतों को बढ़ाने पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चिंतन मंथन करते हैं, लेकिन उस मंथन के परिणाम को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज आदिवासी समुदाय कई चुनौतियों से संघर्ष कर रहा है। जल, जंगल, जमीन की हमारी पहचान अब कोयला, तांबा, अबरख, यूरेनियम में बदल गई है। हमारी खनिज संपदा से पूरा देश रोशन हो रहा है, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोग आज भी खापन का दंश झेल रहे हैं। वह 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज आदिवासी समुदाय की महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है। वह झारखंड में राज्यपाल के रूप में भी रही है। वह आदिवासी समुदाय के लिए जीवन मरण की मांगों को केंद्र से स्वीकृति दिलाने में मदद करे। राज्य सरकार ने केंद्र से सरना धर्म कोड की मांग की है। साथ ही हो मुंडरी व कुड़ुक को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया है। इसे लागू कराने का प्रयास करे। श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के आदिवासियों को आगे लाने में केंद्र से मदद की काफी उम्मीद है। पिछले 20 वर्षों में जितना राज्य का विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। जनजातीय कार्य मंत्री भी हमारे राज्य से ही हैं।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि महिलाओं और जनजातीय समुदाय के विकास के लिए सरकार की क्या है योजना। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि महिला सम्मेलन के माध्यम से देश में उद्यमिता विकास का नया अध्याय जुड़ रहा है। सरकार की मंशा महिलाओं को सशक्त करना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के मूल मंत्र के साथ काम किया जा रहा है। महिलाओं को रोजगार नौमुखा कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए भारत सरकार अभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। दूर क्षेत्रों में जनजातीय व सामान्य वर्गों की माताओं व बहनों को अर्थव्यवस्था से जोड़कर उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से महिलाओं को साथ जोड़ने के लिए शुरू किया गया अभियान पूरे देश में आंदोलन का रूप लेगा। मुंडा ने कहा कि भगवान बिरसा के आंदोलन के कारण ही अंग्रेजों को झारखंड के लोगों की मौलिक बातों को ध्यान में रखकर कानून बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। सीएनटी एक्ट के माध्यम से क्षेत्र की भूमि विशेष रूप से संरक्षित करने का प्रयास किया गया। 256 गांवों को खूंटकटी का दर्जा देते हुए सीएनटी में विशेष प्रावधान भूमि के रूप में चिन्हित किया गया।